इजराइल, अमेरिका और ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका दरअसल बुरी तरह से फंस चुका है। जिस तरह से एक्सपर्ट और माहिरीन कह रहे हैं कि यह जंग तो दरअसल ईरान और इजराइल के बीच में थी, अमेरिका का इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल को बचाने के चक्कर में अमेरिका दरअसल जाल में फंस गया है। और अब आप देखिए कि सिर्फ इस जंग का ही दबाव अमेरिका पर नहीं है, बल्कि ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर अपने ही मुल्क में बहुत बड़े प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। बर्नी सैंडर्स ने ईरान जंग को बताया है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी को लेकर लगातार एहतजाज किए जा रहे हैं। ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ अमरीकी अवाम में अब बेइत्मीनानी और बेचैनी है, और यही वजह है कि पूरे अमरीका में नो किंग्स रैलियां मुनक्किद की जा रही हैं, जिनमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया है। और जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देखिए कि लाखों की तादाद में अमेरिका में लोग ईरान इजराइल जंग को लेकर, अमेरिका जिस तरह से इस जंग में कूदा है, अमेरिका की इस शमूलियत को लेकर बड़े पैमाने पर लाखों लोग, नो किंग्स के बैनर इनके हाथ में है, पोस्टर इनके हाथ में है, और लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, अमेरिकी जो इंतजामिया है उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर अब मुजाहरे कर रहे हैं। जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो मुजाहिरीन हैं, वो ट्रंप की पॉलिसियां, बढ़ती कीमतों और ईरान जंग के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट अमेरिका से आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, मिनेसोटा में मरकजी मुजाहरे हुए हैं, यानी बहुत बड़े प्रोटेस्ट यहां पर हुए हैं। और इसके अलावा जो छोटे छोटे शहर हैं अमेरिका में, इन छोटे शहरों में भी बड़े पैमाने पर मुजाहरे हुए हैं, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने रैलियों में हिस्सा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनेसोटा में नो किंग्स रैली से आप देखिए कि यहां के जो सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स ने कहा कि मिनेसोटा ने अमेरिका और दुनिया को यह दिखाया है कि जमहूरियत आखिर क्या है। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस इल्हान उमर ने भी स्टेट कैपिटल में नो किंग्स रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने सोमालिया से पनाह गुज़ीन के तौर पर अमेरिका आने की अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने मजीद कहा कि मैं ये सोच भी सकती हूं कि वो दिन आए जब हम अमेरिका में इस तरह की आमरीत को देख रहे होंगे, लेकिन हम यहां इसलिए हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी जमहूरियत को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि हम आवाज बुलंद करते रहेंगे, हम एहतजाज करते रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम ऐसा मुस्तकबिल नहीं चाहते हैं जो बदउनवानी, अफरा तफरी और खौफ से एक तरह से भरा हुआ हो। तो अब अमेरिका के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहे हैं, यह दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के लिए अलार्मिंग है, यह पूरे अमेरिका के लिए दरअसल एक तरह से अलार्मिंग है। और इस जंग के बीच में जहां पर अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है, अब अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही आवाम के बीच में अब एक तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एक तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं, उसने पूरी दुनिया को दरअसल अब इस पूरे मसले को और ज्यादा पेचीदा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान दरअसल जिस तरह से आ रहे हैं, उससे कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया है। कभी वो जंग में बातचीत की बात करते हैं, वकालत करते हैं, कभी वो ईरान में जंग जो फौजी कार्रवाई है वो करने की वकालत करते हैं, कभी वो हमले रोकने की बात करते हैं, कभी वो हमले तेज करने की बात करते हैं। तो एक कंफ्यूजन बना हुआ है, और माहिरीन इसी वजह से कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर अब नफ्सियाती दबाव दरअसल इतना ज्यादा हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। जिस तरह से दबाव बढ़ता जा रहा है, और अब जब अमेरिका की सड़कों पर इस तरह के बड़े एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप पर जाहिर सी बात है कि कई तरफ से एक साथ दबाव बनता जा रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस दबाव को झेल पाएंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे? आने वाले दिनों में इस जंग को लेकर वो क्या कुछ बड़ा फैसला लेते हैं, यह देखना भी बहुत अहम समझा जा रहा है, और बहुत दिलचस्प होगा यह देखना कि डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या कुछ होता है।